आज रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू है। दोनों देश वॉर के लिए तैयार है, पर जंग का कारण क्या है? क्या चाहता है रूस यूक्रेन से? जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। रशिया और यूक्रेन इन दोनों देशों के हिस्टोरिकल रूट्स जाते हैं 9वीं सदी तक। 9th सेंचुरी में कियावन रूस नाम का एक राज्य था जहाँ स्लेविक लोग रहते थे। इस राज्य का कैपिटल था कीव। 980 से 1015 तक इस राज्य को चलाता था ग्रैंड प्रिंस वोलोदिमीर। रशियन भाषा में उसे वोल्दिमीर कहते थे, तो यूक्रेनियन भाषा में उसे वोलोदिमीर। आज के इन दोनों देशों के प्रेसिडेंट के नाम भी ऐसे ही है, वोल्दिमीर जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, और व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के। इन दोनों देशों की ऐतिहासिक जड़ें केविन रूस राज्य के स्लेविक लोगों से जुड़ी हुई है। सदियाँ बीतती गई। इन्हीं बीतती सदियों के साथ यूक्रेन पर काफ़ी लंबे समय तक रशिया का राज्य था। बाद में सन 1900 में सोवियत यूनियन बना। रशिया सोवियत यूनियन में सबसे शक्तिशाली देश था। यूक्रेन रशिया के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली देश सोवियत यूनियन में था। यूक्रेन के पास डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लैंड और न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। कोल्ड वॉर के समय पर रशिया की तरह यूक्रेन भी अमेरिका का राइवल था। ईयर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सभी 15 देश इंडिपेंडेंट बन गए। रशिया यूक्रेन भी अलग हो गए। यूक्रेन ने सोवियत से काफ़ी सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले लिए और रूस को दे दिए, जिसके बदले में रूस ने यूक्रेन की सुरक्षता, संपन्नता और प्रधानता की जिम्मेदारी ली। पर 2010 में यूक्रेन का चौथा प्रेसिडेंट बना विक्टर यानुकोविच। लेकिन इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि यह बड़ा ही करप्ट नेता था, प्रो मॉस्को था, यानी किसी भी चीज़ में रशिया की तरफदारी करता था। इस समय यूक्रेन की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ ट्रेड डील करना चाहती थी, जो यूक्रेन की कंडीशन सुधार सकती थी। पर इसकी वजह विक्टर यानुकोविच ने रशिया से $15 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया, यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आप एक तरह का लोन समझिए। रूस के इस $15 बिलियन के बेल आउट पैकेज से यूक्रेनियन लोग नाराज थे। इसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट को इन्होंने नाम दिया यूरो मैदान। यूरो यानी यूरोप के लिए, और मैदान कीव्स उस जगह का नाम था जहाँ पर यह प्रोटेस्ट हुआ। आज के यूक्रेन का यह इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहता है। यहाँ पे लोगों ने यूरोपियन यूनियन की डील साइन करो ऐसे नारे दिए और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। यानुकोविच को प्रेसिडेंट सीट छोड़ देनी चाहिए, ऐसा लोगों की मांग थी। यानुकोविच को रशिया ने सपोर्ट किया और प्रोटेस्टर को पश्चिमी देशों ने। लेकिन 2014 में यानुकोविच की सरकार गिर गई। पर यूक्रेन को जो रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी थी, वो चाहती थी कि यानुकोविच यहाँ पर रहे। रूस ने अपना यूक्रेन में मौजूद एक बड़ा मोहरा गंवा दिया, इसलिए रशिया गुस्सा था। इसीलिए रशिया ने क्राइमिया को हड़प लिया। क्राइमिया ब्लैक सी में मौजूद एक द्वीप है जो रशिया का हिस्सा था। पर 1954 में सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने इस पेनिनसुला को यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया ताकि रशिया और यूक्रेन के संबंध मजबूत हो। तब रशिया और यूक्रेन सोवियत का हिस्सा थे, इसलिए तब इतना फर्क नहीं पड़ा। पर बाद में जब 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ, तब क्राइमिया के लोगों ने उसे ज्वाइन करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी हो गई। यहाँ पे रशिया के कुछ मिलिट्री बेस थे जो एक्टिव थे। रशिया ने प्रॉमिस किया कि वो क्राइमिया की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता को रिस्पेक्ट करेंगे। क्राइमिया पहले रशिया का पार्ट था, इसलिए काफ़ी रशियंस ऐसा मानते हैं क्राइमिया को यूक्रेन के साथ नहीं मिलना चाहिए। तभी 2014 में यानुकोविच की सरकार गिरने के बाद रशिया को यूक्रेन पर कंट्रोल छूट गया, इसलिए उन्होंने 2014 में क्राइमिया की सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया और पूरा द्वीप रशियन मिलिट्री चलाने लगी। लेकिन फिर मार्च 16, 2014 को एक जनमत संग्रह किया गया, जिसमें क्रीमियन लोगों ने रशिया के साथ जुड़ने के लिए वोट किया। अभी इस वोटिंग में कितनी सच्चाई है वो तो सिर्फ पुतिन चाचा ही बता सकते हैं। क्राइमिया के बाद फोकस शिफ्ट हुआ यूक्रेन के पूर्वी भाग डोनबास में, जहां रशिया द्वारा सपोर्ट किए गए अलगाववादी थे, यानी सेपरेटिस्ट। इन्हीं सेपरेटिस्ट ने ईस्टर्न यूक्रेन की कुछ टेरिटरी को सीज किया था और इसी सीज की गई टेरिटरी से जुलाई 17, 2014 में एक मलेशियन एयरलाइन के एरोप्लेन को शॉट डाउन किया गया, जिसमें 298 लोग थे। इन्हीं सेपरेटिस्ट की वजह से ये सारे लोग मारे गए। यूक्रेनियन आर्मी ने इन अलगाववादी को ख़त्म करने का सोचा और अलगाववादी हारने लगे। रशियन आर्मी ने अलगाववादी यानी सेपरेटिस्ट का साथ दिया। दोनों देशों में जंग न छिड़े, इसलिए मिन्स्क एग्रीमेंट बनाया गया, जिसमें दोनों देशों की सीज फायर, मिलिट्री विड्रॉल किया जाएगा और सेपरेटिस्ट के एरिया में यूक्रेन इलेक्शन हेल्ड करेगा, ऐसा तय किया गया था। पर 8 सालों बाद भी यह एग्रीमेंट ठीक से लागू नहीं हुआ। आज यूक्रेन 2 भागों में बढ़ गया है। वेस्ट साइड अपने आप को क्लोजर टू यूरोपियन समझती है, तो ईस्ट साइड अपने आप को रशियन समझती है। वेस्ट यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलते हैं तो ईस्ट रशियन भाषा बोलते हैं। ईस्ट रशिया को दुश्मन मानता है तो ईस्ट रशिया को दोस्त मानता है। यूक्रेन अपनी ही ज़मीन के लिए अपनी ही ज़मीन पर जंग लड़ रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क यूक्रेन के वो 2 रीजन हैं जो रिबेल लीडर्स चलाते हैं।
दो रीजन को रूस एक सेपरेट देश मानता है, ऐसा पुतिन ने अपने भाषण में बोला था। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में बोला कि यूक्रेन के साथ जंग छिड़ गई है। रशिया यूक्रेन वॉर के पूरी दुनिया और भारत पर क्या परिणाम होंगे ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और रशिया यूक्रेन वॉर पर आपके क्या मत है, आपके क्या कमेंट्स है वो मुझे कमेंट्स में बताइए।